कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसने हाथों में गन ले रखा होता है और वो कह रहा होता है कि ये सब कुछ इस साम्राज्य के लिए है ताकि इस साम्राज्य को दुश्मनों से बचाया जा सके। हमें दिखाया जा रहा होता है कि उस बंदे पर गोलियां चल रही होती हैं और वो कह रहा होता है कि इम्पीरियल गार्ड का एक ही रीज़न है और वो है इस साम्राज्य की रक्षा करना, इसके सिवा और कुछ नहीं। और फिर गोलियों की बरसात होते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी गोलियाँ चल रही होती हैं और लोगों पर लग रही होती हैं। फिर एक बंदे को दिखाया जाता है जिसको गोली लगी होती है और वो नीचे की ओर गिर रहा होता है। दूसरी तरफ एक आर्मर वाले बंदे को दिखाया जाता है जिसके हाथ में गन होता है, जिसने उस बंदे को मारा होता है। उसके बाद हमें दूसरे पर्सन को दिखाया जाता है जो कि क्लैप कर रहा होता है। उसके बाद हमें इम्पीरियल गार्ड को उस डोर से एंट्री करते हुए दिखाते हैं। फ्यूचर में अर्थ काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वजह से इंसानियत का कोई फ़ायदा हुआ हो। रिसोर्सेज की कमी की वजह से जंगें शुरू हो गई और ऐसे ही देखते देखते हमारी धरती एक कूड़े कबाड़ में तब्दील हो गई। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है कि बहुत सारे फाइटर जेट्स और बहुत सारी मशीनें एक दूसरे पर अंधाधुंध गोलियां चला रही होती हैं और हमें बताया जा रहा होता है कि इंसानियत ने अलग अलग जगहों पर अपनी कॉलोनीज बनानी शुरू कर दी, लेकिन आखिर में फिर हमें धरती की तबाही दिखाई जाती है और बताया जा रहा होता है कि एक एलियन सिविलाइजेशन ने सब कुछ तबाह कर दिया और अर्थ पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। लेकिन कुछ इंसान बच गए जो कि यूनिवर्स में अलग अलग जगहों पर भटकने लगे और आखिर में एक बहुत ही लंबे सफ़र के बाद उन्हें एक ऐसा प्लैनेट मिला जिसका इन्वायरमेंट, जिसका वातावरण हमारे अर्थ के जैसा था। इंसान वहाँ बसने लगे और उन्होंने उस प्लैनेट को नाम दिया नूवर्स, जिसका मतलब होता है नया घर। और उन लोगों ने प्लैनेट के कोऑर्डिनेट्स को पूरे यूनिवर्स में फैला दिया ताकि जो बची कुची इंसानियत थी जो यूनिवर्स में बिखर गई थी वो एक जगह इकट्ठा हो सके नोवस पर, और ताकि ये अपने सिविलाइजेशन को फिर से शुरू कर सकें। और फिर हमें बेलाटो फेडरेशन के बारे में बताया जा रहा होता है जहाँ पर बहुत सारे एलियन रेसेस रहते थे। वहाँ पर अर्थवासी भी रहने लगे थे और अर्थवासी मेजोरिटी में थे। उसके बाद हमें एग्रीशिया एम्पायर के बारे में बताया जाता है जहाँ पे आर्मी होती है साइबर्ग फायर पावर की। अगला हमें कोरा अलायंस के बारे में बताया जाता है जिसके प्रीस्ट जो होते हैं वो एनर्जी को कंट्रोल करते हैं अपने पावरफुल माइंड से। लेकिन जो भी हो, नोवस का रिसोर्सेज भी लिमिटेड था। इसी वजह से फिर से एक नए वॉर की शुरुआत होने लगी ताकि रिसोर्सेज को मोनोपलाइज किया जा सके। और आखिर में हमें उस खतरनाक से आर्मर वाले बंदे को दोनों हाथों में गन लिए हुए उस डोर की तरफ जाते हुए दिखाते हैं। पार्ट 1 की शुरुआत होती है और हमें उसी गार्ड को गेट से एंट्री करते हुए दिखाते हैं। एक लड़का और एक आदमी दोनों उस बंदे को जाते हुए देख रहे होते हैं। वो आदमी उस लड़के से कह रहा होता है कि अगली बारी तुम्हारी है, तुम्हारा सड़ा हुआ लक, तुम्हें ये लोग जज करेंगे, तुम्हें इससे कंपेयर करेंगे। वो आदमी आगे कह रहा होता है कि मैजेस्टी को तुम्हारी काबिलियत दिखाने का ये तुम्हारे पास इकलौता मौका है, इसी वजह से ये दिन तुम्हारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बात तुम मत भूलना। और फिर हमें बताया जाता है कि ये आदमी अक्रीशिया का इम्पीरियल गार्ड होता है जिसका नाम होता है कैप्टन हैलिस कुस्टोरिया। वो लड़का उस आदमी को देखते हुए कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा मुझे जज करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि मेरी किस्मत ख़राब है, और मुझे लगता है कि आप मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी ही जज कर रहे हैं। हमें बताया जा रहा होता है कि ये बंदा एक्रीशिया इम्पीरियल गार्ड का ट्रेनिंग होता है जिसका नाम लूका होता है। कैप्टन लूका से कहने लगते हैं कि अगर तुम इतनी बातें बना रहे हो तो तुम्हें अच्छा ही परफॉर्म करना पड़ेगा। ये बात सुनकर वो लड़का कहने लगता है, हाँ मैं ये बात ध्यान में रखूँगा और बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगा, कम से कम मैं गोलियों को डॉज तो कर ही लूँगा। और उसके बाद हमें बाकी लोगों को दिखाते हैं और उस बंदे को वो मास्क पहनते हुए दिखाते हैं। ये सारी स्किल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि मैं इम्पीरियल गार्ड का मेंबर बन सकूं। वो बंदा हमें बता रहा होता है कि वो एक इम्पीरियल गार्ड ट्रेनी है, उसने बाकी लेवल्स पार कर लिए थे
फिर उस बंदे को 5 लोगों के सामने दिखाया जाता है जिनसे वो फाइट करने वाला होता है। पार्ट 2 की शुरुआत होती है और हमें हमारे मेन लीड को उन 5 लोगों के सामने दिखाया जाता है। हमारा मेन लीड हमें बता रहा होता है कि मैं इन 5 लोगों के खिलाफ लड़ने वाला हूँ। ये पांचों क्रिमिनल्स हैं, पर ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं वो बहुत ही चीप होगा, तो मैं आसानी से इन्हें हरा दूंगा। उसके बाद हमारे मेन लीड को अपना वेपन निकालते हुए दिखाते हैं। वो बहुत ही कूल लग रहा होता है। फिर फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो लोग एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं और हमारा मेन लीड अपने स्किल से उन लोगों पर अटैक करने लगता है और एक एक करके उन सभी बंदों को गिराने लगता है। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वो सारे कंफ्यूज हुए हुए रहते हैं, पर वो अपने स्किल्स का शो ऑफ करते हुए उन सभी को हरा देता है और वो कह रहा होता है कि मैं इस दफ़ा एम्पायर के सामने एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ूंगा। वो एक नए स्किल का इस्तेमाल करके उन सभी को हराने लगता है और वो स्किल उसने दूसरे ट्रेनी को देखकर सीखा था। और फिर हम देखते हैं कि आखिरकार वो अपने लिमिट्स को पुश करते हुए उन सभी को हरा देता है। उसका अटैक बहुत ही ज़्यादा कूल होता है। गोलियों की बरसात हो रही होती है, हर तरफ से हमला ही हमला हो रहा होता है और वो खुद को डॉज करते हुए सबको ख़त्म कर देता है। ये सब देखकर कैप्टन मुस्कुरा रहे होते हैं और फिर हमारे कूल से एमसी को दिखाया जाता है। हर तरफ धुआं धुआं हुआ हुआ होता है और वो अपने आर्मर के साथ होता है और उसके आर्मर पर खून लगा हुआ होता है और हर तरफ लाशें होती हैं और वो चिल्लाकर कह रहा होता है कि मैंने अपनी लिमिट्स को सरपास कर दिया, इससे एम्पायर की नज़र में मेरी कीमत बढ़ जाएगी। कैप्टन हमारे मेन लीड लूका से कह रहे होते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम गाइडेड बैलिस्टिक्स यूज़ करोगे। दूसरी तरफ हमारा मेन लीड उनकी तरफ चलकर आ रहा होता है। वो आगे कहते हैं कि मैंने तो अभी तक तुम लोगों को ये स्किल्स नहीं सिखाई थी, फिर तुमने ये कहाँ से सीखा और कैसे किया। हमारा मेन लीड बहुत ही कूल तरीके से कहने लगता है कि मुझसे पहले जो लड़का गया था मैंने उसे कॉपी किया है, बस उसको देखकर सीख गया। ये सुनकर जो कैप्टन होती हैं उनकी आंखें लाल हो रही होती हैं और वो मुस्कुरा रहे होते हैं बहुत ही डेंजर तरीके से। ये सुनकर कैप्टन बोलने लगते हैं कि वो एक प्रेस्टिजियस फैमिली से है और ये सब उसे पहले ही सिखा दिया गया है। वो तुम जैसे गरीब अनाथ से बहुत ही ज़्यादा अलग है। ये सुनकर हमारे मेन लीड को थोड़ा बुरा लगता है। उसके बाद जो कैप्टन होते हैं वो कहने लगते हैं हमारे मेन लीड से कि मुझे ये पसंद आया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ये सुनकर हमारा मेन लीड पीछे मुड़ता है और कहता है तोहफा। ये सीन बहुत ख़तरनाक होता है। यहाँ पर कैप्टन हमारे मेन लीड की आंखें बड़ी करके उसे निकालने लगते हैं और सारे लोग उसे देखने लगते हैं और वो मुस्कुरा रहे होते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आँखों से को अपने हाथों से चीप देते हैं और हमारे मेन लीड की आंखों से खून बह रहा होता है। ये कहकर कैप्टन कहते हैं कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो लूका। ये सुनकर हमारा मेन लीड कहता है कि मुझे ये सुनकर खुशी हुई। हमारा मेन लीड कह रहा होता है कि उस आँख को तो वैसे भी जाना ही था, रिमूव होना ही था, लेकिन अब जब वो जा चुकी है तो मुझे एक ऐसा आई लगाना होगा जो कि बैलिस्टिक सिस्टम को प्रिडिक्ट कर सके। अगले सीन में हमें एक नए लड़के को दिखाते हैं जो कि हाय कर रहा होता है हमारे मेन लीड को और कह रहा होता है कि मेरा नाम इलय है, मैं ट्रेनी 12 हूँ, मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ लूका। ये सुनकर हमारा मेन लीड उसकी तरफ देखने लगता है। हमारा मेन लीड ऐसे ही बेड पर बैठा हुआ होता है तो वो बंदा कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, कहीं मैं गलत वक्त पर तो नहीं आ गया हूँ ना। वो बंदा बाहर कॉरिडोर में खड़ा होकर ये बात पूछ रहा होता है तो हमारा मेन लीड उसे कहता है कि अंदर आ जाओ। वो बंदा हमारे मेन लीड से कहने लगता है कि तुम्हारी स्किल तो काफ़ी मस्त थी, मैंने देखा और मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गया हूँ तुमसे। ये सुनकर हमारा मेन लीड कुछ खास एक्सप्रेशन नहीं देता। ये सुनकर हमारा मेन लीड कहता है कि अगर तुम यहाँ इसलिए आए हो ताकि मैं तुम्हें कोई कॉम्प्लीमेंट दूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा, तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो अमीर लड़के। इस बंदे का पूरा नाम इलाई कार्तिका होता है। वो हमारे मेन लीड से कह रहा होता है कि मुझे लगता है तुमसे दोस्ती करना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। हमारा मेन लीड अपने मन में सोच रहा होता है कि इसके अंदर से एक ऐसा एनर्जी रेडिएट होता है जिससे सबको पता चल जाता है कि ये कार्तिका का वंशज है। द नोबल लाइन नोबल लोगों के ख़ानदान से है। लॉजिकली अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई मेरे पास ऐसा कोई रीज़न है कि मैं एक प्रेस्टिजियस फैमिली के बेटे से ऐसे रूडली बात करूँ। दूसरी तरफ वो बंदा कुछ ढूंढ रहा होता है और हमारा मेन लीड अपने मन में बोल रहा होता है
कि शायद ये मेरा जलन है जो मुझे इससे हो रहा है, लेकिन मैं थक गया हूँ, अभी तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, शायद इस वजह से मैं ऐसा बिहेव कर रहा हूँ। दूसरी तरफ वो बंदा एक टैबलेट निकालता है जो कि ब्लू कलर की होती है और हमारे मेन गेट की तरफ बढ़ाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें ये देना चाहता था, ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करेगा और तुम्हें इसको लेने के बाद रेस्ट करने में और ज़्यादा आसानी होगी। हमारा मेन लीड कहता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, तो वो बंदा कहने लगता है कि तुम जितने थके हुए हो, मुझे लगता है कल तुम्हारे लिए ट्रेनिंग करना मुश्किल होगा। ये सुनकर हमारा मेन लीड वो ब्लू पिल ले लेता है और उसे खा लेता है। गलियों में जो चीप नॉक ऑफ पिल्स मिलती हैं, ये तो उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग है। फिर हमारा मेन लीड इलाई को कॉम्प्लीमेंट करते हुए कहने लगता है कि तुम भी काफ़ी टैलेंटेड हो, मैंने तो वैसे भी बस तुम्हें कॉपी किया था। वो बंदा हमारे मेन लीड को बताने लगता है कि उसकी बेटर लाइफ फाइट्स को आसान बनाती हैं और इससे वो बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरीज को प्रेडिक्ट कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है। पर तुम तो बिना किसी इस तरह के इम्प्लांट की मदद से वर्क कर रहे थे, फाइट कर रहे थे, जिसकी वजह से तुम ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। वो बंदा आगे कह रहा होता है कि लगता है कैप्टन भी तुम में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि तुम सबसे अलग हो। मुझे लगता है इसी वजह से उन्होंने तुम्हारी एक आँख निकाल दी ताकि तुम्हें एक बेटर वर्जन, बेटर टेक्नोलॉजी का इम्प्लांट मिल सके, जिससे तुम फाइट्स में बैलिस्टिक्स वगैरह या अटैक्स को प्रिडिक्ट कर सको उस आई की हेल्प से। फिर हमारा मेन लीड बताने लगता है कि वो किस तरह से ट्रेनिंग कोर्स को फॉलो कर रहा है, उसकी पूरी ज़िंदगी इस पर डिपेंड करती है, उसे ऐसा लगता है। फिर हमारा एमसी बताने लगता है क्योंकि नोबिलिटी जो है लोअर क्लास से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मेरे जैसे लोग जो कि लोअर क्लास से हैं, वो इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सके ताकि उन्हें चूज़ किया जा सके। ये सुनकर एले शांत हो जाता है और फिर वो हमारे मेन लीड से कहता है कि तुम्हें लगता है कि नोबिलिटी सुपीरियर होती है, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कुछ लोग जो टेस्ट को पास भी कर लेते हैं लेकिन बाद में वो हार जाते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए ये बात कि उन्हें निकाल दिया जाता है। फिर इलाई कहता है वो लोग एक्स्ट्रा पैसा देकर अपने टेस्ट रिज़ल्ट को बेटर कर लेते हैं। ये सुनकर हमारा मेन लीड कहने लगता है क्या ऐसा पॉसिबल है, अपने रिज़ल्ट को बेटर करना पैसा देकर? ये सुनकर इलाई कहने लगता है कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग ऐसा करते होंगे। वो बंदा आगे बोलने लगता है कि शायद तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हो, लेकिन तुम लोग काफ़ी अच्छे से अडाप्ट कर सकते हो और तुम्हारे जैसे लोग ही एडवांस ट्रेनिंग कोर्स को पास कर पाते हैं। वो आगे कहता है कि ये तो साफ है तुम्हारे पास पैसे तो नहीं थे, इसकी वजह से तुम लोगों को ब्राइब कर पाते, उन्हें पैसा देकर अपना काम निकल पाते, तो जाहिर है तुम यहाँ तक अपने स्किल्स की मदद से ही पहुँचे हो। फिर हमारा मेन लीड सोचने लगता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी कोई नोबेल पर्सन ये बात एडमिट करेगा कि नोबिलिटी भी एक तरह से बहुत ही ज़्यादा खोखली है। मैंने तो इस पॉसिबिलिटी को कभी कंसिडर ही नहीं किया था कि इसके जैसा कोई बंदा मुझे आके ये बातें बताएगा। एले लूका का नाम लेते हुए उसकी तरफ हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाता है और वो कह रहा होता है कि मुझे ये बिलीव है, मुझे ये भरोसा और विश्वास है कि तुम्हारे जैसे लोग ही सक्सीड करते हैं, कामयाब होते हैं और मैं इस बात की गवाही दे सकता हूँ। दूसरी तरफ ये सुनकर हमारा मेन लीड उसे देखता है। हमारा मेन लीड हैंडशेक करते हुए कहता है कि सक्सेस, कामयाबी पहले से ही मेरा प्लान है, तुम्हारे कहने या ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इलाई। उसके बाद फिर हमारे मेन लीड का ख़तरनाक सा ऑरा दिखाया जाता है, उसकी आंखें लाल हुई पड़ी होती हैं और वो कह रहा होता है ये सब कुछ एम्पायर के लिए, इस साम्राज्य के लिए। ये सुनकर इलाई उसकी तरफ देखने लगता है। फिर हमें एक लड़के की कहानी सुनाई जाती है, उसके बाद दिखाया जाता है वो साम्राज्य और फिर बोला जा रहा होता है जो कि इस दहशत भरी दुनिया में पैदा हुआ, ये उस लड़के की कहानी है और उसे वेपन की तरह बनाया गया जंगों के लिए, वो बस जंग के लिए एक हथियार था। उसके बाद हमें प्लैनेट नोवस का नक्शा दिखाया जाता है और बताया जा रहा होता है कि ये प्लैनेट अर्थ से काफ़ी सिमिलर है। नोवस 3 फ्रैक्शन में डिवाइडेड है, द बेलेटो फेडरेशन, एक्रीशिया एम्पायर एंड कोरा अलायंस।